Hello everyone, my name is Manoj Kumar Sani and welcome back to Paragon Online Study Center. लास्ट क्लास में हमने सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया था। हमने हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फीयर्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट क्या होता है, वो हमने देख लिया था और रॉक्स के बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हम पढ़ते हैं चट्टानों का वर्गीकरण, किस तरह से हम चट्टानों को अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकृत करते हैं, उनके फॉर्मेशन के हिसाब से, उनकी उत्पत्ति के हिसाब से, यानी कि किस तरह से वो बनी, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, रॉक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो रॉक्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरीज में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारा इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक होती है उसको हम बोलते हैं आग्नेय रॉक, और जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है उसको बोलते हैं हम अवसादी रॉक, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उसको हम बोलते हैं रूपांतरित रॉक। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, रॉक्स को हम तीन कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, रॉक्स हमारे क्या होते हैं, तीन कैटेगरीज में होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से क्लासिफाई करेंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं। एक होता है हमारे पास में इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक। दूसरा होता है हमारे पास में सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा होता है हमारे पास में मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं, और जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसको हम रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अब जो इग्नियस रॉक है उसको, अब ये इसको हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है इसकी ओरिजिन के आधार पर, इसके उत्पत्ति के आधार पे हम क्या करते हैं, आग्नेय रॉक को, इग्नियस रॉक को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, दूसरा उसके रासायनिक संगठन के आधार पर, उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो इग्नियस रॉक को हम क्या करते हैं, उत्पत्ति के आधार पे हम देखेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, और जो बाह्य आग्नेय चट्टान होते हैं उसको हम एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय रॉक है, इसको हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो किस तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको, इसकी लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, दो कैटेगरीज में करेंगे। एक था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उसकी उत्पत्ति के हिसाब से हम इग्नियस रॉक को, आग्नेय चट्टान को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो ओरिजिन के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, क्या होती है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ये हमारी इंट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक, या फिर हम उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। तो लिखिए इंट्रूसिव, हिंदी में इसको बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक्स क्या होती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। हमने इनके ओरिजिन के बेसिस पे हम देखेंगे कि इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक क्या होती है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव रॉक। देखिए दूसरा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव
रॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य चट्टानें बोलते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें, या फिर इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी रॉक, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक वोल्केनिक रॉक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन। अगर अब हम बात करें किसकी, कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो वो होता है हमारा रासायनिक कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर हम किस तरह से आग्नेय रॉक्स को, आग्नेय चट्टान को, इग्निशियस चट्टान को हम क्या कर रहे हैं, रॉक को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसमें हमारा क्या आएगा दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, उसकी उसके रासायनिक संरचना के आधार पर हम क्या करते हैं, इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब रासायनिक के आधार पे कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे जाके, जब आगे चलेंगे तब। तो लिखिए इसमें, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक इग्नियस या फिर इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स में इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है, एसिडिक रॉक्स आती हैं, एसिडिक हो गया, न्यूट्रल हो गया, और हमारा क्या आ गया, बेसिक आ गया। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम क्या करते हैं, इसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एसिडिक हो गया, न्यूट्रल हो गया, बेसिक हो गया। हिंदी में हम इसको बोलेंगे अम्लीय, सामान्य और भासनिक। ठीक है, अगर इग्नियस रॉक को ओरिजिन, उसके ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति के आधार पर अगर हम उसको क्लासिफाई करें, उसको वर्गीकृत करें, तो वो दो तरह से होता है। एक होता है हमारा आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होता है बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक आग्नेय चट्टान को बोलेंगे हम इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, और जो बाह्य आग्नेय चट्टान है उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक या फिर वोल्केनिक रॉक हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रॉक्स का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स क्या होती है, उसके दोनों पार्ट्स, ओरिजिन बेसिस के ऊपर और केमिकल कंपोजिशन के ऊपर हम यहाँ पे उसको देखेंगे। ठीक है, और फिर हम सेडिमेंट्री रॉक देखेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन रॉक का फ्लो चार्ट हो गया। इसको आप माइंड में रखिए कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, अब ये जो हमारी इग्नियस रॉक है, इसको हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति के आधार पर, और एक उसकी रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो वो रासायनिक संरचना के आधार पर हमारे पास में एसिडिक हो गया, न्यूट्रल हो गया और बेसिक हो गया। और ओरिजिन के आधार पर हमारे पास में इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया गया है, ये वोल हमारा लावा फट रहा है, वोल्केनो फट रहा है। यहाँ पे देखो नीचे नीचे हमारा मैग्मा पूल है, जहाँ पे हमारा गर्म लावा जो तरल पदार्थ में होता है वो होता है। जैसे वो बाहर आता है तो वो वहाँ से हमारी चट्टानें बनती, जो ओरिजिनल जो चट्टानें बनती है वो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है। फिर जो लावा जम जाता है वो क्या बनती है, सेडिमेंट्री। फिर हमारा क्या होती है, मेटामॉर्फिक। जब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो जाती है, कन्वर्ट होती है दूसरी रॉक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। हिंदी में इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टान की, यानी कि इग्नियस रॉक्स की। ठीक है, क्या है हमारा इग्नियस रॉक्स, इसकी बात करते हैं। इग्नियस रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इग्नियस रॉक्स को हम हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, यानी कि किसी जब देखो हमारा जब वोल्केनो फटता है तो लावा क्या आता है, बाहर आता है, लावा बाहर आता है, तो यानी कि वो किस में होता है, तरल पदार्थ में, पिघली हुई कंडीशन के अंदर होता है। जब हाई टेम्परेचर के कारण, ज़्यादा तापमान के कारण लावा, पिघला हुआ लावा जब पृथ्वी से बाहर
पृथ्वी की तरफ से बाहर आता है, उसकी सतह पर आता है, तो वो क्या होता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एक सॉलिड रूप में, ठोस के रूप में क्या हो जाता है, वो वहाँ पे जम जाता है, ठीक है। और उसी से हमारी क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। यानी कि हिंदी में हम बोले तो ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। और जो ये इग्नियस रॉक से जो आग्नेय चट्टान है, ये बहुत सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं, ठीक है। इसको हम इग्नियस रॉक्स को हम मदर ऑफ अदर रॉक्स भी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें होते हैं, ये दूसरी चट्टानों की क्या होती है, जन्मदात्री होती है, ठीक है। इनको जन्मदात्री माना जाता है, ठीक है। जो हमारा भूमंडल है, जो थल मंडल है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसका जो 95% भाग है वो हमारा किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, द रॉक्स फॉर्म्ड बाय, द रॉक्स लिखिए, rocks formed by rocks formed by cooling and solidifying, rocks formed by cooling and solidifying, cooling and solidifying of molten material, अब ये जो मोल्टन मटेरियल है, ये हमारा क्या, पिघला हुआ लावा है। क्या है, मोल्टन मटेरियल क्या है हमारा, लावा, मोल्टन मटेरियल लावा। बीनीथ और लिखिए, beneath earth's surface और at its surface, ठीक है। जब जमीन के अंदर जो पिघला हुआ लावा बाहर आता है, तो वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर, जो हमारी धरती की जो सतह होती है उसके ऊपर जम जाता है, या फिर वो क्या होता है, जो हमारी सतह होती है उसी के नीचे क्या हो जाता है, वो जम जाता है, ठीक है। उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान बोलेंगे, ठीक है। देखो इग्नियस रॉक्स, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इग्नियस रॉक, known as mother of all rocks, यानी कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उसको हम दूसरी चट्टानों की जन्मदात्री भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा लिथोस्फीयर का जो 95% है, देख लिखिए, 95% ऑफ लिथोस्फीयर is made of igneous rocks, ठीक है। जो हमारा अर्थ का जो 95% हिस्सा है हमारे लिथोस्फीयर का, वो किससे बना हुआ है, हमारे इग्नियस रॉक से बना हुआ, ठीक है। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रूसिव रॉक, जिसको हम आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक या फिर एक्सट्रूसिव रॉक, जिसको हम बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ठीक है। ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास में इंट्रूसिव, क्या होती है, इंट्रूसिव, देखिए, इंट्रूसिव रॉक हम किसको बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक हम उनको बोलेंगे जो क्या होती है, जब हमारा जो मैग्मा है, जो लावा है,
लावा क्या है, जब सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, व्हेन व्हेन लावा when lava cools and solidify on the surface, on the earth crust on the earth crust यानी कि हमारी जमीन की, हमारी पृथ्वी की जो सतह पर जब लावा बाहर आके ठंडा हो जाता है और जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। इज नॉन is known as intrusive rocks, is known as intrusive rocks। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल इसके होते हैं, जैसे कि आप मान लो एग्जाम्पल हो गए इसके ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, हो गया। ठीक है, और हमारे पास डायोराइट हो गया, क्या हो गया, डायोराइट हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, जो मोल्टन जो लावा होता है हमारा, जो मोल्टन जो लावा होता है, जब वो पिघला हुआ बाहर आता है और सरफेस पे अर्थ क्रस्ट के ऊपर या फिर उसके नीचे जम जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो इग्नियस रॉक्स है ये सबसे पुरानी होती है, और इग्नियस रॉक्स को हम मदर ऑफ रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो लिथोस्फीयर का जो 95% हिस्सा है, जो हमारे भूमंडल का जो 95% हिस्सा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अभी इग्नियस रॉक्स हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है इंट्रूसिव रॉक होती है, और दूसरी होती है हमारे पास में एक्सट्रूसिव रॉक होती है। ठीक है, जो इंट्रूसिव रॉक होती है वो हमारी क्या होती है, जब लावा पिघल के बाहर आता है, अर्थ क्रस्ट में आता है, तो वो वहाँ पे कूल हो जाता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ज़मीन पे वहीं पे जम जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। उसके एग्जांपल हो गए, जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, डायोराइट हो गया, सियनाइट हो गया, ऐसे खूब सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब आता है हमारे पास में एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक्स हम क्या बोलते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा क्या आता है, बाहर की सतह पे आ जाता है, और वो ठंडा होकर वहाँ पे क्या हो जाता है, ठोस सॉलिड के रूप में वहीं पे क्या हो जाता है, जम जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य रॉक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका बेसाल्ट हो गया, रोलो रायोलाइट हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या एक्सक्लूसिव रॉक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन, यहीं पे लिख देता हूँ, when lava comes out on the surface, it it solidifies very fast, very fast। ठीक है, fast and become and become हार्ड। ठीक है, वो क्या हो जाता है, जम जाता है और हार्ड हो जाता है। जैसे कि उसके एग्जांपल हमारे क्या होंगे, एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक रॉक्स के एग्जांपल। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल्स हमारे इसके क्या क्या होंगे। एग्जांपल इसका बसाल्ट हो गया, क्या हो गया इसका एग्जांपल, हमारा बसाल्ट हो गया। ठीक है, बसाल्ट हो गया, रायोलाइट हो गया, ठीक है, ये हमारे किसके एग्जांपल हैं, ये हमारे एग्जांपल हैं किसके, ये एग्जांपल है हमारे एक्सक्लूसिव वोल्केनिक रॉक्स के। तो यहाँ पे हमने इग्निस रॉक्स देख लिया, इग्निस रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखिए क्या होता है, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रॉक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो उसके ओरिजिन के हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसको क्लासिफाई कर लिया इग्निस रॉक्स को। अब इग्निस रॉक्स को हम केमिकल
उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एसिडिक रॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। यानी जो एसिडिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के अंदर हमारी जो एसिडिक रॉक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, एसिडिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये हमारा क्या, एसिडिक इग्नियस रॉक, ठीक है। जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स है, इसमें हमारे पास में क्या होता है, जो सिलिका होता है, सिलिका की मात्रा क्या होती है, 65 से 25% होती है। तो यहाँ पे लिखिए परसेंटेज ऑफ सिलिका, परसेंटेज ऑफ सिलिका इज कितनी होती है, हमारी कितनी है, 65 to 85%। इसी की वजह से हमारा जो रोग है वो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल आप इसका मान लीजिए, क्या एग्जाम्पल है इसका, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है। और एक होता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है। सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट हमारे क्या, एसिडिक इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारे पास में इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, जिसको हम न्यूट्रल भी बोलते हैं, न्यूट्रल रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर क्या होता है कि जो सिलिका की मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है, 55 से 65% होती है, ठीक है। जैसे कि इसको एंडीसाइट हो गया, डायोराइट हो गया, सियनाइट हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स, जिसको हम माध्यमिक आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यमिक आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए परसेंटेज या फिर द अमाउंट, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखिए द अमाउंट ऑफ सिलिका, the amount of silica is about 55 to 65%। कितना होता है, 55 से 65% हमारा क्या होता है, इसके अंदर सिलिका होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में एंडीसाइट हो गया, एंडीसाइट हो गया, ठीक है। डायोराइट हो गया, डायोराइट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास में, सायानाइड हो गया, सायानाइड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर, ठीक है। अब आती है हमारी बेसिक इग्नियस रॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, भास्मिक आग्नेय चट्टानें। इसके अंदर जो सिलिका की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 45 से 55% होती है। तो लिख लीजिए बेसिक, अगला है हमारा बेसिक इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। जो बेसिक इग्नियस रॉक है, इसके अंदर जो सिलिका की जो मात्रा है, सिलिका कितना होता है इसके अंदर, सिलिका होता है इसके अंदर 45 से 55%, 45 to 55%। एग्जाम्पल इसके बसाल्ट हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हमारा क्या होता है, चूना पत्थर, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। तो ये हमारे क्या भास्मिक इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन हमारा क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता है। तो ये हमने जो, अब देखो हमने यहाँ पे इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा। इग्नियस रॉक्स के अंदर हमने एक तो उसके ओरिजिन के आधार पर पढ़ा, ओरिजिन के आधार पर हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने आंतरिक चट्टाने, एक हमने पढ़ा बाह्य चट्टाने। आंतरिक चट्टाने में तो क्या होती है, जब लावा पिघल के अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, फिर आंतरिक चट्टाने बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। फिर एक्सट्रूसिव के लिए जो बाह्य चट्टाने होते हैं, उसमें लावा क्या था, बाहर आता है और जम जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में। केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा कि जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स होती है, उसके अंदर 65 to 85% यानी 65 से 85% क्या होता है, सिलिका होता है। और उसका एग्जांपल हमने हमने हमारे पास में क्या, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है। फिर हमने देखा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स देखा, उसके अंदर हमारे पास में जो सिलिका होता है वो कितना होता है, 55 से 65% होता है। फिर हमने देखा बेसिक इग्नियस रॉक्स देखा, बेसिक इग्नियस रॉक्स के अंदर हमारे पास में जो सिलिका होता है वो कितना होता है, 45 से 65% होता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक्स। उसके बाद में हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है, अर्थात ये स्तरहीन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर हमारे पास में कोई भी लेयर्स नहीं पाई जाती। तो लिखिए हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हेडिंग आप ये डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स हमारा क्या हो गया कि जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है इसके अंदर कोई भी लेयर नहीं होती। तो लिखिए यहाँ पे नो लेयर इज फाउंड। पहला है हमारे पास में नो लेयर इज फाउंड, यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं होती है, ठीक है। फिर हमारे पास में और क्या प्रॉपर्टीज है, ये क्रिस्टलीय होती है परंतु क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप अनिश्चित होता है, यानी कि इनके अंदर क्रिस्टल्स तो पाए जाते हैं लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि जो क्रिस्टल्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो लिखिए इग्नियस रॉक्स, लिखिए सेकंड पॉइंट, इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन, igneous rocks are crystalline but they varies in shape, size, नंबर, ठीक है, यानी कि वो अपने आकार में, साइज में, नंबर में क्या होती हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नंबर और टेक्सचर, नंबर एंड टेक्सचर, उनका टेक्सचर भी क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, हमारे इग्नियस रॉक्स की विशेषता। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इनमें गोल कणों का अभाव होता है, यानी कि इसमें जो स्फेरिकल जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, ठीक है। और परंतु अपक्षय के दौरान टूटने से गोलाकर्ण के निर्माण होता है, यानी कि जब वेदरिंग, रॉक्स की वेदरिंग होती है तो जब चट्टान टूटती है तो वहाँ पे क्या बनते हैं, हमारे स्फेरिकल पार्टिकल्स बनते हैं। तो लिखिए ओरिजिनली, तीसरा पॉइंट लिखिए ओरिजिनली द पार्टिकल्स are irregular or not spherical ठीक है। बट आगे लिखिए बट ड्यूरिंग वेदरिंग the particles became spherical, गोलाकार हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये। फिर उसके बाद में हमारे पास में चौथा पॉइंट क्या था, ये चट्टानें सघन, अति कठोर एवं संगठित होते हैं, यानी कि ये जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं ये क्या होती हैं, कंपोजिट होती हैं, डेंस होती हैं और बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। तो देखिए दीज रॉक्स, फोर्थ पॉइंट लिखिए, दीज रॉक्स आर हार्ड, dense and compact। ये क्या होती हैं, संगठित होती हैं, कठोर होती हैं और ये क्या होती है, डेंस होती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, इसकी इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब आगे है हमारे पास में मेन इग्नियस रॉक्स, यानी कि जो मुख्य आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, ये हमारी कौन सी होती है मुख्य आग्नेय चट्टानें। एक तो होती है हमारे पास में क्या होती है, ग्रेनाइट होती है, क्या होती है, ग्रेनाइट होती है, क्या होती है, ग्रेनाइट, ठीक है। अब ये जो ग्रेनाइट होती है ये क्या होती है, हार्ड होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टीज, जो ग्रेनाइट जो रॉक्स होती है वो हमारी क्या होंगी, हार्ड होंगी, क्रिस्टलाइन होंगी
ठीक है, यानी कि कठोर होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, ठीक है। कोरस पार्टिकल्स होंगे, कोरस पार्टिकल मतलब बड़े पार्टिकल्स होंगे, कोरस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। एसिडिक होगी, रो कैसी होगी ये, एसिडिक होगी, और इंट्रोसिव होगी, और क्या होगी, इंट्रोसिव होगी, ठीक है। ये तो इसकी क्या होगी, ग्रेनाइट की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब इसका ये किस किस से बने हुए होते हैं, दीज आर फॉर्म फ्रॉम फेल्सपार, लिखो दीज आर, सेकंड पॉइंट लिखो इसका, दीज आर formed from feldspar, ठीक है, फेल्सपार, माइका क्वार्ट्ज एटसेट्रा, ठीक है। इनसे मिलके ये क्या होते हैं, बनी हुई होती है। फिर आता है हमारे पास में दूसरा बसाल्ट, ठीक है। बसाल्ट रॉक के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। बसाल्ट रॉक के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो बसाल्ट रॉक होती है ये हमारी क्या होते हैं, सूक्ष्म होती हैं, चट्टाने क्या होती हैं, छोटी चट्टाने होती हैं, ये क्रिस्टलीय गठन वाली होती है, क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। ठीक है, तो लिखिए रॉक्स आर माइन्यूट, लिखिए दीज आर, इसमें आगे लिखिए दीज आर माइन्यूट मतलब छोटा, सूक्ष्म, माइन्यूट एंड क्रिस्टलाइन इन कंपोजिशन, ठीक है। यानी कि जो बसाल्ट रॉक होती है हमारी, जो बसाल्ट चट्टान होती है, ये क्या होती है, छोटी होती है, और इनका जो कंपोजिशन होता है, जो इनका गठन होता है, वो कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है डार्क ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है इसका। जो बसाल्ट है इसका कैसा कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ठीक है, और ये डार्क ग्रीन कलर टू डार्क ब्लैक कलर में भी पाया जाता है, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर, यानी कि ये क्या होता है, जो बसाल्ट होती है ये छोटी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, इसका जो कलर होता है डार्क ग्रीन से लेके डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक तक होता है, ठीक है। ये क्या होती है, ग्रेनुलर होती है, ठीक है। एक तो ये हार्ड होती है, यानी कठोर होती है, और ग्रेनुलर दानेदार होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, हमारी बेसिक होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये कैसी होगी, हमारी बेसिक होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई मेन इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, जो हमारी मेन इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो जिसका एग्जांपल हमने ग्रेनाइट और बसाल्ट देखा था। तो जो ग्रेनाइट होती हैं वो क्या होती है, कठोर चट्टानें होती हैं, हार्ड होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, उनके जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, कोरस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, एसिडिक होती है, इंट्रूसिव होती है, एसिडिक मतलब अम्लीय होती है, इंट्रूसिव मतलब संपूजित या फिर आंतरिक होती है, ठीक है, अंदर पाई जाती है अर्थ के। इनका जो कलर है वो कैसा होता है, थोड़ा हल्का होता है, लाइट कलर की होती है। इनके दाने क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। कुछ इसके एग्जांपल है कि ये किसके थ्रू बनती है, ये फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज, इनके द्वारा बनती है। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, जब चट्टानें क्या होती है, उन चट्टानों की हमारी वेदरिंग होती है, रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, तो धीरे धीरे जो हमारी इग्नियस रॉक है वो क्या होती है, टूटने लग जाती है, और वो दूसरी जगह जाके क्या होने लग जाती है, जमने लग जाती है, और वहां पे क्या बन जाती है, हमारी नई रॉक बन जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री, जिसे तलछट सेडिमेंट रॉक्स
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हेन ड्यूरिंग, इसमें सेडिमेंट्री रॉक में लिखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स में लिखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में लिखिए व्हेन when 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 during weathering of rocks, during weathering of rocks, during weathering of rocks, the resultant material deposits in material deposit at some other place, at some other place, and becomes rock is known as sedimentary rocks। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हमारे क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल इसका सैंडस्टोन, एग्जांपल इसका क्या हो गया, सैंडस्टोन हो गया। ठीक है, चूना पत्थर लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेडिमेंट्री की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, जब हमारे चट्टानों का क्या होता है, कटाव होता है, तो जब कटाव के कारण जो मटेरियल बनता है वो दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाता है, जमा होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है। जब वो डिपॉजिट होता है धीरे धीरे तो नई चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है, नई चट्टानें बनती हैं। अब जो नई चट्टानें बन रही हैं उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलेंगे अवसादी या फिर परतदार चट्टानें। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हमारे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये हमारे किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या है, एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, वो विशेषता हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगली जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषताएं हैं, इसकी विशेषता क्या है, एक तो ये क्या लेयर्स के रूप में पाई जाती है, तो लिखिए इसकी विशेषताएं लिखिए। ये है फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। पहला पॉइंट हमारा क्या है, फाउंड प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लिखिए फाउंड, इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, यानी कि ये परत के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पौधे एवं जीव जंतु के अवशेष पदार्थ मूल रूप से पाए जाते हैं और एवं कठोर होते हैं। ठीक है, तो लिखिए रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर फ्लोरा एंड फोना, लिखिए रेसिड्यू ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब प्लांट्स और फोना का मतलब एनिमल्स, जंतु। रेसिड्यू ऑफ फ्लोरा एंड फोना फाउंड इन दिस रॉक। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, दीज आर हार्ड, लिखिए दीज आर वेरी हार्ड या फिर हार्ड लिख लीजिए, दीज आर वेरी हार्ड। दीज आर वेरी हार्ड। ठीक है, फिर लिखिए सूक्ष्म कण ऊपर की परत एवं बड़े कण नीचे की परतों पर पाए जाते हैं। तो लिखिए स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स आर फाउंड ऑन अपर लेयर,
तीसरी, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, देखिए माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स आर फाउंड ऑन, आर फाउंड ऑन upper layer, upper, are found on upper layer, are found on upper layer, and large particles, large particle found on, found below, large particles are found, found in lower layers, यानी कि नीचे की परतों के अंदर पाए जाते हैं। लोअर लेयर्स, नीचे की परतों के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे लार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल है ये हमारे ऊपर की सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट और क्या होते हैं, पोरस होते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, ये चौथा पॉइंट है हमारी जो विशेषता है इसकी, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट, मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, एंड पोरस होते हैं। क्या होते हैं, पोरस, पोरस का मतलब छिद्रदार, पोरस का मतलब क्या है, छिद्रदार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन सेडिमेंट्री रॉक्स की। ठीक है, मेन सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा क्या है, लाइम स्टोन हो गया। अभी जो लाइम स्टोन है ये हमारा क्या एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, लाइम स्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। जो हमारी मेन सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी क्या है, लाइम स्टोन आती है। क्या आती है, लाइम स्टोन आती है। ठीक है, जो लाइम स्टोन है ये एक इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक है। तो लिखिए यहाँ पे लाइम स्टोन, लाइम स्टोन के बारे में लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट, लिखिए इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जो लाइम स्टोन है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, ठीक है, और ये जो लाइम स्टोन है ये किस किस से मिलके बनता है। ठीक है, ये बनता है सीप से, किससे, हमारे क्या बोलते हैं उसको, सीप हो गया, घोंगा हो गया, मोंगा हो गया, प्लांट्स हो गया, जैसे स्नेल हो गया। सीप को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे जो सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके आउटर सेल को हम क्या बोलते हैं, सीप बोलते हैं। मूंगा हो गया, और पौधों से मिलके बने होते हैं। तो देखिए फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय सीप, घोंगा यानी कि स्नेल्स, स्नेल्स, ठीक है, मूंगा, मूंगा, और प्लांट्स, ये क्या थी, इनसे मिलके क्या थी, बनती है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, इसका जो मेनली जो कलर है इसका क्या होता है, सफेद कलर होता है, वाइट कलर, वाइट कलर होता है मेनली इसका। ठीक है, और इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है, लाइम स्टोन के अंदर कैल्शियम कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे पास में 40 से 98%। ठीक है, जो कैल्शियम है लाइम स्टोन के अंदर वो कितना पाया जाता है, 40 से 98%। जब भी कैल्शियम जो लाइम स्टोन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब भी वो पानी के साथ में नमक हमारे सॉल्ट वाटर के साथ में मिक्स होता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी लाइम स्टोन की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं बालू पत्थर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड स्टोन बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से किससे बना हुआ होता है, सैंड स्टोन हमारा, सैंड स्टोन मुख्य रूप से किससे बनता है, मुख्य रूप से जो सैंड स्टोन है वो हमारा किससे बनता है, वो बनता है क्वार्ट्ज पार्टिकल से। किससे बनता है, फॉर्म लिखिए, यह क्वार्ट्ज पार्टिकल से, क्वार्ट्ज मिनरल्स के कणों के द्वारा बनता है। तो लिखिए फॉर्म्ड बाय, या फिर फॉर्म फ्रॉम क्वार्ट्ज रॉक्स। ठीक है, फॉर्म्स फ्रॉम क्वार्ट्ज रॉक्स। ठीक है, दूसरा क्वार्ट्ज रॉक्स, सॉरी क्वार्ट्ज रॉक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। ठीक है, सिलिका, सिलिका, आयरन,
आयरन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स एक्सेट्रा, इससे मिलके ये क्या था बनते हैं, ठीक है। और इनकी सरफेस क्या होती है, कैसी होती है, रफ सरफेस होती है, कैसी होती है, रफ, इनकी जो सरफेस है वो कैसी होती है, रफ सरफेस होती है। इनका कलर क्या क्या हो सकता है, कलर इनका हो सकता है ब्लैक कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, सैंडस्टोन का पिंक कलर हो सकता है, धूसर कलर हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा कलर हमारे क्या रेड कलर के जैसा ही दिखता है, रेड कलर है ना, रेड कलर हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा, और भी कलर हो सकते हैं। ये चट्टानें स्तरित होती हैं, क्या अच्छी होती हैं ये चट्टानें हमारी, ये जो चट्टानें हैं ये कैसे होते हैं, स्तरित परत होती है इनके। तो ये इसमें लिखिए दीज आर लेयर्ड रॉक्स, दीज आर लेयर्ड रॉक्स, लेयर्ड रॉक्स, ठीक है। ये क्या, इनके अंदर क्या होती है, अलग अलग परतें होती हैं। ये इनकी जो थिकनेस है, थिकनेस इसकी सेंटीमीटर से लेके मीटर तक पाई जाती है, मीटर तक, यानी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चट्टान तक ये पाई जाती है, ठीक है। ये तो होगी सैंडस्टोन। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जब हमारे इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके कारण जब नई नई रॉक बनती है, नई चट्टान बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। अब ये चट्टानों के अंदर जो परिवर्तन है, ये हमारे जल के कारण, पानी के कारण, दाब के कारण, हमारे एनवायरनमेंट के कारण, क्लाइमेट के कारण हमारे पास में आ सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए दीज आर फॉर्म्ड बाय, लिखिए यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स लिखिए, दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स लिखिए, these are formed by physical physical and chemical changes in igneous and sedimentary rocks over the time, sedimentary rocks over the टाइम, ठीक है। समय के अनुसार जब रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर जब भौतिक यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हों, तब हमारी उनसे जो नई चट्टानें बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, रूपांतरित चट्टानें हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये किस किस के कारण से होता है, जो चेंजेस किस किस के कारण से होता है, फिजिकल चेंजेस occurs due to water pressure and heat, water pressure and heat, यानी कि जब आप पानी के फ्लो से, ठीक है, अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या ज़्यादा है तो विंड इरोजन की वजह से भी, ठीक है, और तापमान हीट की वजह से भी क्या होता है, हमारे रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या आता है, या फिर इग्नियस रॉक्स के अंदर क्या आता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं। और उन्हीं चेंजेस के कारण जब हमारी नई चट्टानें बनती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, सिस्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्लेट,
स्लेट स्टोन, मार्बल, मार्बल, सिस्ट, सिस्ट एटसेट्रा, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये ताप के प्रभाव के कारण, पानी जल के प्रभाव के कारण, दाब के प्रभाव के कारण इनके अंदर क्या होता है, रूपांतरण होता है, चेंजेस होता है, उसी से हमारे क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, सिस्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं फोलेटेड रॉक्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्कित चट्टाने बोलते हैं। ठीक है, इन चट्टानों में होने वाली सल्कित, जिसको हम फोइलेशन बोलते हैं, एक भौतिक दशा होती है। इसके अंतर्गत खनिज प्लेटोनुमा समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये दानेदार सल्कित चट्टाने होते हैं। इनके उदाहरण नीस हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सिस्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो लिखिए फोइलेशन, फोलेटेड रॉक्स में लिखिए फोलेटेड रॉक्स। जो फोलेटेड रॉक्स होती है वो कैसे बनती है, लिखिए द फोइलेशन इन दीज रॉक्स इज, फोइलेशन इन दीज rocks, foilation in these rocks, foilation in these rocks is a physical condition, is a physical condition। ठीक है, ये क्या है कि फिजिकल कंडीशन है। जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है, और इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्टिकल्स आर ग्रेनुलर, ग्रेनुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं। एग्जांपल इसके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए नीस, नीस, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एटसेट्रा, इसके अंदर सिस्ट भी आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं असंकलित चट्टानें, नॉन फोलेटेड रॉक्स। नॉन फोलेटेड रॉक्स के अंदर हमारे पास में जो मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो समान विमाओं वाले होते हैं। क्या होते हैं, समान विमाओं वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। एग्जांपल इनका डोलोमाइट एग्जांपल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। संगमरमर मध्यम कठोर होता है। और ये सारे के सारे हमारे नॉन फोलेटेड रॉक्स के क्या है, एग्जांपल है। तो देखिए नॉन फोलेटेड रॉक्स, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए नॉन फोलेटेड, नॉन फोलेटेड रॉक्स। ठीक है, नॉन फोलेटेड रॉक्स क्या होती हैं, नॉन फोलेटेड रॉक्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास में, हमारे पास में क्या है, अवयव प्राय के अंदर क्या जो खनिज है वो समान विमाओं वाले होते हैं। तो लिखिए द पार्ट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन दीज टाइप ऑफ रॉक्स अपीयर टू बी, लिखिए पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ मिनरल्स, पार्ट्स ऑफ मिनरल्स, parts of minerals found in these, found in these rocks, found in these rocks appears to be randomly oriented, randomly oriented। ठीक है, ये क्या होती है, जो ये क्या होती है, रेंडमली ओरिएंटेड होती हैं। ये कैसी होती है, जो हार्ड होती है, हार्ड भी होती है, सेमी सेमी हार्ड भी होती है, फिर मीडियम भी होती है, सेमी हार्ड भी होती है, और असंकलित, असंकलित यानी कि नॉन फोलेटेड भी होते हैं। फोलेटेड ये क्या है, सारे के सारे हेमी हार्ड, सॉरी सेमी सेमी हार्ड, हार्ड, ये हमारे क्या, जैसे डोलोमाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इसके लिख लो,
डोलोमाइट, मार्बल एक्सेट्रा। ये इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये चट्टानें क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं और रवेदार होती हैं। ठीक है, यानी कि दानेदार होती है। तो लिखिए ये क्या होती है, हार्ड एंड ग्रेनुलर एंड होती हैं। ठीक है, दानेदार होती हैं। ये फोलेटेड और नॉन फोलेटेड दोनों होती हैं जो मेटामॉर्फिक है। फोलेटेड एंड नॉन फोलेटेड दोनों होते हैं, नॉन फोलेटेड दोनों होते हैं। ठीक है, और ये जो चट्टाने हैं मेटामॉर्फिक हो गए, क्रिस्टलीन होती है, क्रिस्टाइलिन होती है, क्रिस्टलीन होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब मेन मेटामॉर्फिक रॉक दो तरह की होती है, एक होती है हमारी सिस्ट और दूसरी हमारी क्या होती है, मार्बल। ठीक है, अब जो सिस्ट है ये हमारे इग्नियस रॉक्स और अवसादी चट्टानों से होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे जो सिस्ट है वो हमारी इग्नियस रॉक्स, लिखिए सिस्ट है ये किस किस से मिलके बनी हुई है, ये मिलके बनी है हमारी फॉर्म फ्रॉम, लिखिए फॉर्म फ्रॉम igneous and sedimentary rocks, sedimentary rocks। ठीक है, इससे मिलके बनी हुई आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, अब प्रेशर एंड हीट के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, मेटामॉर्फिक के अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या क्या हो गया इसका, फेल्सपार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार लेयर और क्वार्ट्ज, दूसरा क्वार्ट्ज ऑन माइका, MICA। ठीक है, ये कैसी होती है, ग्रेनुलर होती है, ठीक है, क्रिस्टलीन होती हैं, और ये क्या होती है, थिन भी होती है, पतली भी होती है, और ये क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिस्ट का। अब बात करते हैं मार्बल की। मार्बल हमारा क्या होता है, मार्बल हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है, और ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इट इज फाउंड इन किस, मकराना, किशनगढ़, जो कहाँ पे, अजमेर में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मार्बल हमको यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं सोइल फॉर्मिंग मिनरल्स, यानी कि मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ क्या होते हैं। चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। जब हमारी रॉक्स की वेदरिंग होती है तब हमारी क्या बनती है, मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ड्यू टू वेदरिंग, मिनरल्स फॉर्म्ड, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर फॉर्म्ड। जब चट्टानों की क्या होती है, वेदरिंग होती है तो क्या बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे लिखिए डेफिनेट
डेफिनेट केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक सेकंड रुकना। सॉरी, वो लैपटॉप डेड हो गया था, चार्ज लगाना पड़ा। ठीक है, तो जो हमारा सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसका, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, इनका जो शेप एंड साइज है वो भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। डेफिनेट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज इसकी क्या होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। ठीक है, और जो खनिज पदार्थ है ये मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। मेड फ्रॉम, लिखिए मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम मोर देन 2 एलिमेंट्स। जो मिनरल्स है ये 2 एलिमेंट से ज़्यादा से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक। ठीक है, ऐसे निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, लिखिए मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस। लिखिए मिनरल्स, यहाँ पे लिखिए आगे, minerals are formed by mixing of two or more, mixing of one or more chemical substances, one or more chemical सब्सटेंसेस, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके हमारे क्या बनते हैं, ये मिनरल्स, खनिज बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला तो जो खनिज पदार्थ होते हैं ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे कि नीला, हरा, पीला एटसेट्रा। तो ठीक है, देखिए मिनरल्स आर दीज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर कोई भी हो सकता है, डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर मतलब यानी सोना हो गया, तांबा हो गया एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या होता है, शाइनी होते हैं। ठीक है, और इनका डिफरेंट, ठीक है, मिनरल अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं इनकी शेप और साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं। अलग अलग मिनरल्स की डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका आकार, इनका साइज वो क्या होता है, सबका अलग अलग मिनरल्स का अलग होता है। ठीक है, ये क्यूबिकल 4 साइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्यूबिकल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इनकी शेप होती है, डिफरेंट शेप, जैसे कि ग्रेनुलर भी हो सकते हैं, ये ग्रेनुलर, क्यूबोइडल, हो गया, ग्रेनुलर हो गया, क्यूबोइडल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, एटसेट्रा। इनकी क्या होती है, शेप अलग अलग होती है। ट्राईमेट्रिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राईक्लिनिक हो गया, ये हेक्सागोनल हो गया, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं। सम मिनरल्स आर हार्ड, सम मिनरल्स
आर हार्ड, जैसे कि एग्जांपल इसके क्या है, एग्जांपल हो गया डायमंड, एग्जांपल क्या हो गया इसका, डायमंड हो गया। ठीक है, कुछ क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं लाइट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ मिनरल्स हमारे लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट, मीडियम वेट, कुछ हल्के होते हैं, कुछ मीडियम वेट के होते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी की सारी हमारे क्या मिनरल्स की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब आगे कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने तरह के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर मिनरल्स को कंप्लीट करने के बाद में हम पढ़ेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि जो चट्टान होती है, चट्टान का अपघटन कैसे होता है, चट्टान कैसे टूटती है, उससे फिर किस तरह से उसके कारण क्या है, चट्टान के वेदरिंग के, चट्टान के अपघटन के कारण क्या है, और जब चट्टान टूटती है तो मिट्टी कैसे बनती है, वो हम यहाँ पे देखने वाला है। तो यहाँ पे हमें वेदरिंग के अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग सब देखेंगे। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स और वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर लेक्चर से अपडेट होते रहिए। जब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर लेक्चर के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।